हेलो बच्चों, आप सभी का पहाड़ी स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम आपके लिए नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का एक सवाल लाए हैं। हमने पहले भी इससे पहले इसी संख्या पद्धति पे एक वीडियो बनाए हैं और एक आज और हम वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं। ये योग और अंतर पे आधारित है। दो संख्याओं का योग 72 है और उनका अंतर 28, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ये जो सवाल है क्लास में और बहुत सारी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो क्लास में जो पूर्ण रूप से जो विधि से करते हैं, हम उस विधि से पूरी विधि से हल करके इस सवाल को बता रहे हैं। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं, हम देख लेते हैं क्या क्या है। हमारे पास योगफल कितना है और अंतर कितना है ना। तो हम हल करते हैं सवाल को। हल करने से पहले अब हमको क्या है, इसको पूरी विधि स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले हमको क्या है, संख्या मालूम नहीं है तो हमको संख्या को एक्स वाई मानना पड़ेगा। ठीक है, माना कि बड़ी संख्या x और छोटी को क्या मान लेते हैं, y, है ना। छोटी संख्या y है। ठीक, अब हम हमारे पास क्या क्या दिया है ये देखते हैं हम। तो क्या क्या दिया है साथियों, देखिए क्या क्या दिया है हमको। जो दिया है हम वो लिख लेते हैं। दिया क्या है, योगफल कितना दिया, मतलब दो संख्याओं का योगफल। तो योगफल दिया हमारे पास, योगफल कितना दिया है, 72 दिया है। और अंतर, दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है हमें, 28 दिया है। ये हमने लिख ली। अब हमको प्रश्न की शर्त के अनुसार इस सवाल को जमाना होगा। तो हम देखते हैं प्रश्न अनुसार, है ना। प्रश्नानुसार देखना है। तो इसमें क्या करेंगे हम, दो संख्याओं का योग कितना दिया है, 72। मतलब दो संख्या कौन सी हमारे पास, x धन y, इनका योग कितना हो गया, 72। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। और दो संख्याओं का अंतर मतलब x ऋण y बराबर 28, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब हमको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना है। ठीक है, इसको क्या कर देना है, जोड़ देना। दोनों समीकरण को हमने जोड़े तो क्या हो गया, इसको जोड़ते हैं, 0 9 और 1 10, ये 100 हो गया, 100। ये प्लस का है और ऋण का है, एक एक बाय था और एक में से एक घट गया तो ये क्या हो गया, कुछ नहीं बचा। लेकिन ये धन का x है, धन का x, x और x मिला के कितना हो जाएगा हमारे पास, 2x। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा, 100/2, है ना। 2 से काट दिए तो कितना, 2 50 100। x बराबर हमारे पास आ गया 50। ये हमारा कौन सा आया, बड़ी संख्या आ गई। अब हमको क्या करना है, छोटी संख्या निकालना है। तो छोटी संख्या निकालने के लिए क्या कर लेंगे हम, समीकरण 1 में मान रख देंगे। ठीक है, समीकरण 1 में x का मान रख दो। ठीक है, x का मान, समीकरण 1 में x का मान। समीकरण 1 क्या है हमारा, x धन y बराबर 70 था, 72। ठीक है ना, x धन y बराबर 72। x का मान कितना आया, 50 यहां रख दिए, धन y बराबर 72। y बराबर क्या हो जाएगा, 72 ऋण 50। y बराबर मान आ जाएगा, हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 2 गए 8, 12 में ये 2 का 2 हो गया हमारे पास और 2 हो गए, है ना। तो ये कितना हो गया, 22 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया छोटी संख्या। तो अब हमको क्या निकालना है, गुणनफल निकालना। गुणनफल मतलब जैसे योगफल अंतर, अब गुणनफल
मतलब दो संख्याओं का गुणनफल, x गुणित y निकालना है। तो गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा अब हमारा, गुणनफल ये हमें ज्ञात करना था। तो गुणनफल बराबर x गुणित y। तो x हमारे पास क्या है, x हमारे पास आया 50 और y हमारे पास क्या आया 22। हमने इसका गुना कर दिए तो कितना आया 0 और 22 पंचे 110 है ना। तो हमारा आंसर जो आया कितना आया बच्चों, 1100, मतलब 1100 आ गया हमारा आंसर। तो ये इस प्रकार से ये पूरा हमने स्टेप टू स्टेप सवाल किए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ट्रिक भी बताए हैं कि अगर आसान रूप से ट्रिक से निकालना है तो किस प्रकार निकालना है। तो बच्चों आपको यह सवाल स्पष्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों फिर एक नए वीडियो में। चैनल को लाइक करें और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको उपलब्ध होते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।